गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम जो एक्सपेरिमेंट आपको समझाएंगे पहले जिसका थ्योरेटिकल पार्ट वो होगा टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड सॉल्यूशन, जनरली गिवन इज द HCl सॉल्यूशन यूजिंग द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। मींस टाइट्रेशन तो हम करेंगे ही, लेकिन पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। आपने ध्यान दिया होगा हमारे पास जो टाइट्रेशन है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। वो कौन कौन सी हैं उनका भी हम कंपैरिजन करके आपको बताते हैं। तो बेटा जो हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है कि टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन HCl सॉल्यूशन यूजिंग द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, उससे पहले कुछ बेसिक का आपको पता होना जरूरी है। आप हमें ये बताएं कि देखो अगर हमारे पास एक तो होती है ऑर्डिनरी टाइट्रेशन, जो आम टाइट्रेशन हम करते हैं, ऑर्डिनरी टाइट्रेशन। अब ये बताएं कि ऑर्डिनरी टाइट्रेशन के दौरान हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। बताओ बेटा शाबाश। बताओ शाबाश, कौन बताएगा। हम डायग्राम बनाते जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? ब्यूरेट। हाँ तो एक तो बेटा हम ब्यूरेट लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड टाइट्रेशन फ्लास्क। नेक्स्ट हम टाइट्रेशन फ्लास्क लेंगे। दिस इज द टाइट्रेशन फ्लास्क। टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर जो हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं बेटा बताओ। पिपेट की हेल्प से। तो आप पिपेट लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ द पिपेट, देखो ये शेप होती है पिपेट की इस टाइप से, वो अलग अलग ml की आती है पिपेट। उसकी हेल्प से आप कंटेनर को, जो भी आपके पास बीकर हो, आप पिपेट आउट कर लेते हैं सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक मार्क लगा होता है, इस पे लिखा होता है 10 ml 20 ml इस टाइप से। विद द हेल्प ऑफ द पिपेट आप सॉल्यूशन को लेंगे और टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर आप डाल देते हैं। और बताओ और क्या लेते हैं आप ऑर्डिनरी टाइट्रेशन के अंदर। मान लीजिए एसिड बेस टाइट्रेशन, इंडिकेटर। हाँ इंडिकेटर, बिल्कुल ठीक। मान लीजिए ब्यूरेट में आपने बेस ले लिया NaOH, अपने टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर जो है सॉल्यूशन यहाँ पे था, बोलो ये हमने क्या लिया HCl, जो विद द हेल्प ऑफ द पिपेट अपने टाइट्रेशन फ्लास्क में ऐड कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 आपने ब्यूरेट के अंदर NaOH डाला। स्टेप नंबर 2 बीकर के अंदर HCl था, उसको अपने पिपेट की हेल्प से नंबर 3 टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर आपने ऐड कर दिया। स्टेप नंबर 4 फिर आप इसमें क्या डालते हैं बेटा, अभी आपने बताया था इंडिकेटर फिनोक्सीन। हाँ इंडिकेटर फिनोक्सीन आमतौर पे आप यूज करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। उसकी 3 to 4 ड्रॉप्स आप ऐड कर देते हैं फिनोक्सीन की 3 to 4 ड्रॉप्स। जो आपने इंडिकेटर डाला 3 to 4 ड्रॉप्स, नीचे HCl है आपके, तो इनिशियली क्या होगा बताओ, कोई कलर होगा या नहीं होगा। पिंक कलर। बेटा HCl है नीचे, एसिड है, नो कलर, because the phenolphthalein that is the indicator gives no color in the acidic medium। वो एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं देता। फिर आप क्या करते हैं ब्यूरेट के अंदर ऊपर आप जो यहाँ तक आपने फिलअप कर रखा है NaOH को, वहां से आप क्या नोट डाउन कर लेते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, इनिशियल रीडिंग। फिर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऊपर से डालना शुरू करते हैं। फिर NaOH और HCl के बीच रिएक्शन होती है। टाइट्रेशन फ्लास्क में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। ऊपर से जब आपके NaOH आता है, देखो इस टाइप से Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH H पॉजिटिव के साथ मिलके वाटर और Na पॉजिटिव Cl के साथ मिलके NaCl ऐसे बना देता है। कुछ समय के बाद आपके कंटेनर के अंदर जो HCl है, देखो ये फिनिश हो जाएंगे। HCl बोलो क्या हो जाएंगे, फिनिश। उसके बाद जैसे ही, ध्यान दें, जैसे ही नेक्स्ट ड्रॉप आती है, जैसे ये देखो नेक्स्ट ड्रॉप आई ऊपर से, देखो ये नेक्स्ट ड्रॉप हमने दिखाई ऐसे, नेक्स्ट ड्रॉप आते ही अब जो कोई कलर नहीं था, नाउ बिकम्स द लाइट पिंक कलर। कैसा आ जाएगा बोलो, पिंक कलर। पिंक कलर आ जाता है, एकदम पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, डार्क पिंक कलर नहीं लाना। द अपीयरेंस ऑफ द लाइट पिंक कलर किसके बारे में बताता है,
कि जो HCl जितना भी प्रेजेंट था आपके टाइट्रेशन फ्लास्क में उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, मींस एंड पॉइंट आ चुका है। आपको प्रिकॉशन की जरूरत होती है यहाँ पे। ये ऑर्डिनरी टाइट्रेशन थी, जहां तक भी ये यूज हुआ आपका, देखो आप वहां पे क्या नोट डाउन कर लेते हैं, फिर फाइनल रीडिंग देखो इस टाइप से आप फाइनल रीडिंग नोट डाउन कर लेते थे। ऐसे इस एक्सपेरिमेंट को आप 3 to 4 टाइम्स रिपीट करते हैं। इनिशियल और फाइनल रीडिंग के बीच का जो गैप है that is called as the volume of NaOH solution used. Volume of NaOH solution used for the complete neutralization means end point लाने के लिए। क्लियर हो गया बेटा इतना? ये तो थी ऑर्डिनरी टाइट्रेशन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट आपको करवाया था, वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था बोलो? दैट इज द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसके बाद हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, अब ये बताएं जो कंडक्टोमेट्रिक हमने टाइट्रेशन की थी, क्या उसमें हमें किसी इंडिकेटर की जरूरत पड़ी थी? क्या हमें कोई रिक्वायरमेंट थी इंडिकेटर की? तो किस एक्स्ट्रा चीज की जरूरत थी हमें? इंडिकेटर की जगह हम क्या यूज करते थे वहां पे? बताओ शहबाज, बताओ बेटा, कौन बताएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स। बताओ बेटा शहबाज, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो हमने यूज किया था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में। ब्यूरेट भी एज सच यूज कर ली। ये टाइट्रेशन फ्लास्क भी देखो हमने ले ली नीचे। उसी टाइप से ऊपर इनिशियल रीडिंग हमने यहाँ पे ब्यूरेट भी ले ली, ब्यूरेट में अपने बेस डाल दिया इसी टाइप से, वही एसिड बेस टाइट्रेशन हमने की थी। बेस लिया आपने NaOH, बिल्कुल सेम। एक्स्ट्रा चीज बताएं, नाम से क्या पता चला आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन? कंडक्टोमीटर। हाँ, इसके अंदर हमने ये टाइट्रेशन फ्लास्क जो हमने बनाई, इसकी जगह हमने ले क्या लिया था यहाँ पे? एक बीकर। देखो ये हमने हटा दिया ताकि हमारे पास इजीली हम उसमें एक इलेक्ट्रोड डाल सके। देखो इस टाइप से हमने ये क्या ले ली, इसके अंदर इलेक्ट्रोड। ये डिप होनी चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। ये इलेक्ट्रोड हमने ले ली और इसको हमने कनेक्ट किससे कर दिया था यहाँ पे? तो कौन था ये इंस्ट्रूमेंट? इसमें डिस्प्ले आपको दिखाई दिया, दैट इज द कंडक्टोमीटर। हमने क्या मेजर की कंडक्टोमीटर में? बोलो पीएच मेजर की, कंडक्टेंस मेजर की, रेजिस्टेंस मेजर की। बोलो क्या मेजर किया था हमने इसमें? इसमें हमने कंडक्टेंस मेजर की थी। इसमें ये जो स्विच लगा हुआ है, इसमें एक साइड में लगा होता है यहाँ पे सेल कांस्टेंट, और दूसरी साइड में मार्क लगा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमने जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी आपको समझाया था, सबसे पहला काम होता है सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन करना यूजिंग द KCl सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले क्या किया था आपने? पहली स्टेप के अंदर इसके अंदर आपने एक KCl सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था 0.1 नॉर्मेलिटी का, और KCl सॉल्यूशन यूज करते हुए हमने क्या मेजर की थी? बोलो यहां से कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मेजर की थी हमने। फिर आपके पास एक फार्मूला था KCl की, जो कापा की वैल्यू थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो हमने बुक से देखी, फ्रॉम द बुक। और कापा इज इक्वल टू C मींस कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। हमने कल भी बताया था आपको। हमें सेल कांस्टेंट निकालनी है इस सेल की। देखो ये जो सेल हमने ले रखी है, जो डिप कर रखी थी सेल आपके इस कंटेनर के अंदर, जिसमें बोलो कौन प्रेजेंट था यहाँ पे? HCl, जो विद द हेल्प ऑफ द पिपेट हमने इसके अंदर डाल दिया था। फिर यहाँ पे आपने क्या देखो, C कहां से आई? इंस्ट्रूमेंट कंडक्टोमीटर की हेल्प से यहाँ से रीडिंग आ गई। सॉल्यूशन किसका लिया आपने शुरू के अंदर? यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे लिया, कोई टाइट्रेशन नहीं की आपने, सबसे पहले इसके अंदर लिया था KCl सॉल्यूशन। KCl सॉल्यूशन सबसे पहली स्टेप के अंदर KCl 0.1 नॉर्मेलिटी का, कोई ब्यूरेट की जरूरत नहीं। KCl डाला, कंडक्टेंस मेजर कर लिया आपने, ये C की वैल्यू यहाँ पे पुट की, कापा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है बुक से वैल्यू देखी, टेम्परेचर आपने नोट डाउन कर लिया कि आज का टेम्परेचर कितना है। उस आज के टेम्परेचर के ऊपर
हमने क्या देखी, ये 0.1 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन था KCl, इसी की स्पेसिफिक कंडक्टेंस फ्रॉम द बुक और कंडक्टेंस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, सेल कांस्टेंट निकल गई। उसके बाद बोलो हमने क्या किया था बेटा, ये निकालने के बाद बताओ अगली स्टेप क्या थी, सेल कांस्टेंट निकल गया यहाँ पे, उसके बाद सेल कांस्टेंट से क्या निकालना होता है, बताओ बेटा। हमने सेल कांस्टेंट निकाल दी, मतलब इंस्ट्रूमेंट को हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कंडक्टोमीटर, कंडक्टोमीटर को हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कर रहे थे। और हम फर्दर यहां से जो आपका सॉल्यूशन है उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आगे हमने क्या किया था, इसके बाद बताओ क्या करेंगे इसमें, फिर हम अपनी टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। और उससे पहले जो ये सेल है, इसकी जो सेल की जो सेल कांस्टेंट निकल गई, देखो हमने ये जो स्विच बताया था अभी, देखो ये सेल कांस्टेंट जो लिख रखा था, आप अपने स्विच को सेल कांस्टेंट पे टिक करेंगे, यहाँ पे रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। और जो आपका ये आंसर आए यहाँ पे पहली स्टेप में सेल कांस्टेंट का जो भी रीडिंग आए, वो रीडिंग आपको इस डिस्प्ले के अंदर सेट करनी है, सेट कर देना आप घुमा के स्विच को। और जैसे आप घुमाएंगे वो रीडिंग सेट हो गई, इट मींस आपका कंडक्टोमीटर स्टैंडर्डाइज हो चुका है। दैट इज द स्टेप नंबर 1, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द कंडक्टोमीटर। उसके बाद सेकंड स्टेप आपकी सिंपल टाइट्रेशन थी। आपने दोबारा से जो हमारा ये बीकर है, इस बीकर में आपने क्या लिया, अब आपको एसिड बेस टाइट्रेशन करनी है। आपने इसमें HCl लिया, HCl डालते ही साथ यही सेम सेल, देखो ये सेल आपने HCl में डिप की, आपकी कंडक्टेंस की रीडिंग आ गई। फिर आपने एक टेबल बनाई थी, यहाँ पे आपको ध्यान होगा, जिसमें आपने लिखा सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ द NaOH सॉल्यूशन एडेड, और उसके बाद कंडक्टेंस, उसके बाद बोलो क्या, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। शुरू में पहली रीडिंग जब आपने NaOH डाला ही नहीं था, सिर्फ HCl था, देखो यहाँ पे HCl, वो रीडिंग आपने नोट डाउन की, तो यहाँ पे कोई ना कोई कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हर बार आप इक्वल अमाउंट में HCl डालते चले गए, वो कितना भी ले लें, 0.5 ml या 1 ml हर बार डाल दें, एक आधी बार 1.2 ml भी डल जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको हर बार नोट डाउन करनी होती थी कंडक्टेंस। फिर आपको प्लॉट करना था यहाँ पे ग्राफ, क्या प्लॉट करना था बेटा, यहाँ पे एक ग्राफ, किसके बीच, देखो इस टाइप से, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने लिया था वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने लिया था यहाँ पे C कंडक्टेंस। फिर आपका देखो इस टाइप से ये पॉइंट आ गए थे, देखो इस टाइप से, जैसे मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ पॉइंट, देखो ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कंडक्टेंस पहले डिक्रीज हुई, उसके बाद कंडक्टेंस बाद में इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। इन पॉइंट्स को आपने एक्स्ट्रा प्लॉट किया, मिलाया, जहां पे भी ये दो पॉइंट आपस में मिले, ये नीचे से आपका वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन आ गया, दैट इज द एंड पॉइंट। और यहां से बेटा फिर आपने देखो ये फार्मूला लगाया था N1V1 = N2V2। HCl की आपको नॉर्मेलिटी निकालनी थी, स्ट्रेंथ निकालनी थी, तो N1 तो आपको निकालना है। वॉल्यूम जो भी आपने HCl, फॉर एग्जांपल आपने नीचे 10 ml लिया HCl, तो आपने 10 लिख दिया, इक्वल टू नॉर्मेलिटी जो NaOH है इसकी गिवन होगी, हमने बताया था कि 10 टाइम्स लेना है। मान लीजिए ये HCl की ऑलमोस्ट नॉर्मेलिटी जितनी भी हो उसकी 10 टाइम्स लेनी, मींस ये भी नॉन होगी आपके लिए, दैट इज नॉन, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज द एंड पॉइंट, जो आपका एंड पॉइंट आया है। एंड पॉइंट कहां से आया, फ्रॉम द ग्राफ। एंड पॉइंट हमने कहां से निकाला बेटा, फ्रॉम द ग्राफ, जो ग्राफ से आपका निकला था, जो हमने ग्राफ प्लॉट करके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो ये पॉइंट आया था, वॉल्यूम ऑफ NaOH, ग्राफ पेपर से आप लेंगे। तो इस टाइप से आप यहां से N1 नॉर्मेलिटी ऑफ HCl निकाल लेते हैं। फिर स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है, स्ट्रेंथ बोलो बेटा किसके इक्वल होती है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। और HCl की निकालनी है, तो HCl की जो नॉर्मेलिटी थी N1, उसको मल्टीप्लाई किससे करें, HCl, H का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो 36.5 डिवाइडेड बाय 1 होगा, क्योंकि ये यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है HCl। इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास दोनों सेम होते हैं HCl के। अब जो भी आगे आंसर वो आपका आ जाएगा ग्राम्स पर लीटर में, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ ऑफ HCl सॉल्यूशन। ये थी सेकंड टेक्निक जो आपको बताई गई थी, एंड दैट इज द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्लियर हो गया बेटा। अब हम चलते हैं अपनी आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नई टाइट्रेशन आप करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन।
पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो बेटा एग्जाम में आपसे है ना पूछ सकते हैं कंपैरिजन करवा के, हर एक में बताएं क्या क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी टाइट्रेशन में इंडिकेटर की जरूरत, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। कलर्ड सॉल्यूशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं नियर द एंड पॉइंट। आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड नहीं करते कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में। ऑर्डिनरी टाइट्रेशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करते थे NaOH ऊपर से जो आप डालते थे ब्यूरेट के अंदर से, यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता। यहाँ पे आप NaOH कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हर बार कैसे डालते हैं, 0.5 ml डाल दो, अगली बार आप 1 ml डाल दो, उससे अगली बार 1.3 ml डाल दो, जो भी आपसे डले इक्वल डाल दो, चाहे हर बार 0.0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बिल्कुल एग्जैक्ट एंड पॉइंट आता है। उस एग्जैक्ट एंड पॉइंट का मैंने एक नाम भी बताया था आपको, उसको कहते थे इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट एंड पॉइंट। अब हमारी अगली टाइट्रेशन है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। बेटा जो ये पोटेंशियोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियोमीटर। नाम से पता चला पोटेंशियोमीटर मींस पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखो बिल्कुल सेम डायग्राम होगा ऐसा ही जैसे ये आपके सामने हमने बनाया। देखो फिर से बना रहे हैं। इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले आप उसी टाइप से एक ब्यूरेट ले लेंगे बेटा, देखो ऐसे ब्यूरेट, और उसी टाइप से नीचे आप क्या लेंगे बोलो, एक बीकर लेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स यूज करनी है आपको टाइट्रेशन फ्लास्क की बजाय। इसमें सॉल्यूशन पिपेट की हेल्प से डाल देंगे। तो ऊपर तो उसी टाइप से आपने क्या ले लिया, ब्यूरेट, और उसी टाइप से हमने NaOH ले लिया ऊपर, स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन अगर स्टैंडर्डाइज नहीं है तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ टाइट्रेशन करके NaOH सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। वो एक अलग एक्सपेरिमेंट था जो आपको लोअर क्लासेस में सिखाया जाता था। किसी को डाउट हो तो वो मेरे से अलग से पूछ भी सकता है कि सर NaOH को स्टैंडर्डाइज हम कैसे कर सकते हैं। नीचे आपने लिया उसी टाइप से HCl, देखो आप HCl लेंगे यहाँ पे अब की बार कंडक्टोमीटर की बजाय आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर। उसी टाइप से आजकल तो जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो डिजिटलाइज्ड आते हैं सारे। हमारे टाइम के ऊपर डिजिटलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, आजकल डिजिटलाइज्ड आ गए, बहुत इजी हो गया वर्क। और इस इंस्ट्रूमेंट को आप कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जिसमें आप EMF कैलकुलेट करेंगे, जिसमें आप क्या कैलकुलेट करेंगे, रीडिंग आ जाएगी, EMF कैलकुलेट आप कर लेंगे। पोटेंशियल, देखो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा है ना कि हर हाफ सेल जो होती है, हाफ सेल का दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोड। हर हाफ सेल की एक पावर होती है। देखो 2 हाफ सेल होती थी, देखो मैं नीचे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। एक हाफ सेल, देखो दूसरी हाफ सेल, बीच में आप देखो सॉल्ट ब्रिज यूज करते थे, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। एक देखो इलेक्ट्रोड लेते हैं, इधर दूसरी इलेक्ट्रोड लेते थे, आप ध्यान होगा, बीच में वोल्टामीटर के थ्रू आप जोड़ देते थे। ये हाफ सेल लेफ्ट साइड की जो होती थी, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट साइड में जो आप लेते थे दैट इज द रिडक्शन हाफ सेल होती थी ना। इस हाफ सेल में क्या पावर थी, लेफ्ट हैंड साइड वाले में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाती है। पोटेंशियल का मतलब पावर। और राइट हैंड साइड में इसकी रिडक्शन पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर। मतलब हर हाफ सेल की एक पावर होती है, एक हाफ सेल की पावर इलेक्ट्रॉन गेन करने की, दूसरी हाफ सेल की पावर इलेक्ट्रॉन गेन करने की। एक की लॉस करने की पावर, दूसरे की गेन करने की पावर। लॉस करने की पावर को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, गेन करने की पावर को रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। और इसके दौरान आपने ध्यान दिया होगा एक सीरीज बनाई गई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें जितने भी, देखो मान लो फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे कॉपर की रोड होती, देखो राइट हैंड साइड में मान लीजिए कॉपर की रोड होती, और इसमें सॉल्यूशन मान लीजिए कॉपर सल्फेट का होता। लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए जिंक की रोड होती, जिंक रोड, और सॉल्यूशन मान लीजिए जिंक सल्फेट का होता है, इस टाइप से। अब जो ये पावर है ना लॉस करने की जिंक की, एक स्टैंडर्ड कंडीशन बनाई जाती है। आपने वर्ड पढ़ा होगा ना बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब होता है, जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 m हो जाए, टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो 225 डिग्री सेल्सियस में 298 केल्विन हो जाए। अगर गैस है तो प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। सो दीज कंडीशन कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड स्टेट, इसे आप स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। तो लेकिन अगर हम किसी भी एक स्टेट को बदल दें, क्या बदल दें, कंसंट्रेशन बदल दें, मीन जो सॉल्यूशन है, आप ध्यान दें आज के एक्सपेरिमेंट में जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन होगी, क्यों बदलेगी EMF,
आपका ये फार्मूला होता है ना बेटा, ई नोट सेल जब आप निकालते हैं, ईएमएफ जब निकालते हैं, बोलो क्या फार्मूला होता था, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। लेकिन ये जो फार्मूला होता है ये स्टैंडर्ड स्टेट का फार्मूला होता है। जब ये स्टैंडर्ड स्टेट हमने लगा रखी हो, कंसंट्रेशन 1 m, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन आज का एक्सपेरिमेंट है, इसमें तो हमें टाइट्रेशन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करनी है ना, NaH और HCl के बीच। आप ऊपर से NaH डालेंगे, नीचे HCl आ जाएगा। और जो इसके अंदर आप देखो ये इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे, देखो मैंने अब डाल दी है, देखो इलेक्ट्रोड, इसको डिप कर देंगे HCl सॉल्यूशन में और फिर इसको कनेक्ट कर देंगे थ्रू वायरिंग, पोटेंशियोमीटर से रीडिंग आ जाएगी, ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहली जो रीडिंग आई ईएमएफ की वो कब, जब बीकर में सिर्फ HCl था, सिर्फ दो तरह के आयन थे, एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव आयन्स थे। तो जब ये कंडीशन थी और ये स्टैंडर्ड कंडीशन हमने लगा दी, यहाँ पे HCl ले लिया, उसके बाद आपने कंटिन्यूटी में बेटा बाहर से NaH डाल दिया। जैसे आप NaH बाहर से आप ऐड करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, क्या कंसंट्रेशन HCl की H पॉजिटिव आयन की उतनी ही रहेगी, क्या उतने ही H पॉजिटिव आयन रहेंगे? नो, क्योंकि जो NaH आप बाहर से डाल रहे हैं, ये NaH क्या करेगा, बीकर में आके Na पॉजिटिव OH नेगेटिव OH H पॉजिटिव के साथ मिलके वाटर बना देगा, Na पॉजिटिव Cl के साथ मिलके NaCl, मींस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि HCl यूज होता जा रहा है, HCl न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यूज होता हुआ जा रहा है। तो मींस कंडक्टेंस के, सॉरी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू के अंदर चेंज आएगा। जो पोटेंशियोमीटर मींस मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो ईएमएफ की वैल्यू हम निकालेंगे उसके अंदर आएगा चेंज, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। आपने पढ़ी थी एक नस्ट इक्वेशन जिसमें हमने लिखा था चेंज कितना आया, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, देखो आप ऐसे लिखते थे माइनस, बोलो क्या लिखते थे बताओ, 0.0591 डिवाइडेड बाय n, और आगे आप लिखते थे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, लिखते थे ना ऐसे, ये नस्ट इक्वेशन कहलाती थी। मतलब पहले वाली जो इक्वेशन थी आपकी, ये ई नोट सेल, ये तो कब आया आंसर, जब कंडीशन स्टैंडर्ड थी। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी अराउंड द इलेक्ट्रोड, जो आपकी ये रोड जो आपने डाल रखी, इनके चारों तरफ देखो कंसंट्रेशन जब आयंस की चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो जाएगी, तो ई सेल की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। उसी चेंज्ड ईएमएफ की वैल्यू को तो भी हम डिटरमाइन करेंगे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो जैसे जैसे आप ऊपर से NaH ऐड करेंगे नीचे, वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसको हम नोट डाउन करते चले जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको बोलो क्या करना है, यू हैव टू नोट डाउन द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, हमें ईएमएफ ऑफ द सेल डिटरमाइन करनी है। देखो ये और चीजों को देखो मैं यहाँ से देखो क्लियर कर देता हूँ, तो मैंने अभी आपको समझाया थोड़ा बेसिक। देखो ये हम नीचे से सेल को हटा देते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमने बनाई थी, ये ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा ये हटा दिया, देखो यहाँ से। अब हम क्या करें, बोलो बेटा अब हमें क्या करना है, सिंपल, आप समझ गए होंगे जो बेसिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बोलो अब हमें क्या करना है, बोलो लगातार। आप ऊपर से क्या ऐड करना शुरू करेंगे, सबसे पहली वैल्यू कब नोट डाउन करेंगे, कैसी टेबल बनेगी आपकी, बोलो टेबल में क्या क्या लिखें। जो टेबल होगी बड़ी सिंपल होगी आपकी, बोलो टेबल में क्या लिखेंगे बताओ बेटा शाबाश। एक तो सीरियल नंबर जो आप लिखते ही हो, दूसरा वॉल्यूम ऑफ द NaH सॉल्यूशन एडेड इन ml, और तीसरा ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। रीडिंग पहली जब आपने 0.00 ml आपका डाला NaH, मींस डाला ही नहीं था, सिर्फ HCl था पहले, ईएमएफ को नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद फिर आप डालते चले जाएंगे हर बार 0.5, जो भी आपका दिल करे आप उतना ऐड करते चले जाए। हर बार मान लीजिए 0.5 ml डाल दिया, फिर दोबारा से 0.5, तो टोटल तो 1 ml हो गया ना। उसके बाद दोबारा से फिर 0.5 ml डाल दो, मींस 1.5 ml हो गया। हर बार आप ईएमएफ को नोट डाउन करते चले जाएंगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप ये देखेंगे कि जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर देखो इस टाइप से यू विल प्लॉट डाउन द ग्राफ इन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द NaH सॉल्यूशन एडेड। देखो नीचे आप एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaH सॉल्यूशन एडेड, और वाई एक्सिस के ऊपर आप ले लेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आपका ग्राफ कुछ देखो इस टाइप से आपके पॉइंट आएंगे, देखो इस टाइप से, पहले ईएमएफ बढ़ गई, फिर देखो इस टाइप से जहां पे इन्फ्लेक्शन आया है, जहां पे शार्प चेंज आया है, जहां पे क्या आया बोलो, शार्प चेंज ग्राफ के अंदर आपने इनको देखो मीट कर दिया, ऐसे मिला दिया, और जहां पे शार्प चेंज आया उस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेंगे। मान लीजिए ये है वो पॉइंट,
इसको मिड डाउन कर देंगे नीचे, देखो ऐसे। सो दैट इज द एंड पॉइंट, ये आपका एंड पॉइंट हो गया जहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई थी। ये पॉइंट आपको मिलेंगे अपने आप ही जब आप एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो उसके बाद वही सेम तरीका, जो आपका एंड पॉइंट आ गया यहाँ पे, दोबारा से आप फार्मूला लगा दें, N1V1 इज इक्वल टू, बोलो क्या लगा देंगे उसी टाइप से, N2V2। एक साइड में आपने HCl ले लिया, दूसरी साइड में आपने NH लिया। NH का सॉल्यूशन स्टैंडर्ड होगा, मींस N2 की वैल्यू नोन होगी। वॉल्यूम V2 कहां से आया, फ्रॉम द ग्राफ, या फ्रॉम ग्राफ ले लेंगे, ग्राफ से जो अभी हमने निकाला ये एंड पॉइंट, वहां से लेंगे। वॉल्यूम ऑफ NH मान लीजिए आपने, सॉरी HCl मान लीजिए आपने 10 ml लिया, नीचे कंटेनर के अंदर 10 ml आपने लिया शुरू में, या जो भी आप लें अमाउंट, यहां से निकल जाएगी नॉर्मेलिटी N1 HCl की। उसके बाद फिर आप क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ। उसके बाद आप क्या निकाल देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द HCl सॉल्यूशन, उसी टाइप से कि नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट 36.5, क्योंकि H का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल 36.5 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी जो ऊपर आएगी आपकी, तो ग्राम्स पर लीटर के अंदर आपकी ये स्ट्रेंथ आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड सॉल्यूशन यूजिंग द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो बेटा तीनों के तीनों सिंपल टाइट्रेशन जो ऑर्डिनरी टाइट्रेशन कहलाती हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो सबसे पहले की थी, और आज की टाइट्रेशन जिसे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं, तीनों का कंपैरिजन कर दिया गया है आपके सामने कि तीनों में डिफरेंस क्या है। एडवांटेज तो है ही पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की ओवर द ऑर्डिनरी टाइट्रेशन, बिकॉज नो प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एंड पॉइंट। एट द एंड पॉइंट कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं। आप इसको कलर्ड सॉल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी इंडिकेटर की इसमें जरूरत पड़ती नहीं। तो ये इसकी एप्लीकेशन कहलाती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस कहलाती है टाइट्रेशंस की। तो ये था बेटा आज के हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। सेम आप अपने प्रैक्टिकल के दौरान जब आप परफॉर्म करेंगे अपना एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है और एज सच आप इसको परफॉर्म करेंगे। Okay beta, so thank you. That all about today's lecture on the theory of that experiment, that is the determination of the strength of the HCl solution by the potentiometric titration. Okay beta, thank you.